हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया था मई 2019 में कॉर्पोरेट फाइनेंस सब्जेक्ट में। कैलकुलेशन ऑफ ऑल लेवरेजेस और भी था उसके अंदर, ईपीएस भी पूछा गया था और भी बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी गई थी। 15 मार्क के लिए पूछा था। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ एक फॉर्मेट याद रखना है। फॉर्मेट भी बहुत लॉजिकली मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर वो फॉर्मेट याद होगा तो ये वाला क्वेश्चन आपके हाथ में होगा, पूरा 15 मार्क्स आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या है पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन ये दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑफ 4 फॉर्म, 4 फॉर्म का इन्फॉर्मेशन दिया है। कैलकुलेट करना है ईबीआईटी, ईपीएस, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज। अब बोलेंगे सर आपने ऑल लेवरेज लिखा है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही लेवरेज पूछा है। तो याद रखना, आपको 2 पूछा जाए या 1 पूछा जाए, तीनों आपको तीनों कैलकुलेट करके रखना है। क्यों पता है लॉजिक क्या है? कि आपको वो कन्फ्यूजन करने के लिए बोलेगा कि एक दे देगा दूसरा नहीं देगा, तो आपको फॉर्मूले में कन्फ्यूजन होगा, अरे यार इसका ये फार्मूला है कि वो फार्मूला है। तो इन शॉर्ट तीनों लिख देने का मैं बताऊंगा किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऑल लेवरेज निकालेंगे प्लस ईबीआईटी, वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, और ईपीएस निकालने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है? ये 4 फर्म दिया है, रीटा, मीटा, ऋषि, मिटी, ये 4 दिया है, ये सब इसका डेटा दिया है। तो आपको निकालना है। अब क्या करने का, सबसे पहले फॉर्मेट बना लेने का। फॉर्मेट कैसे बनेगा? ऊपर लिखने का जो भी आपकी चारों फर्म का नाम है, फिर यहाँ पे लिखने का कैलकुलेशन हो जो भी निकाल रहे हो, बीबीआईटी, ईपीएस एंड ऑल लेवरेजेस, और यहाँ पे पर्टिकुलर और चारों का नाम। ठीक है, एक साथ बनाने का। एग्जाम में भी एक पेज नहीं आ रहा तो 2 पेज एक साथ लो और फिर बनाओ, वैसे एक पेज में हो जाएगा। फिर क्या करना है, आपको एक फॉर्मेट लिखना है। फॉर्मेट कौन सा? ये वाला फॉर्मेट, ध्यान से देखो, याद आता है? सेल्स माइनस वेरिएबल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। अब बोलेंगे सर ये याद ही नहीं होता है। इसका अलग से मैंने एक फॉर्मेट एक्सप्लेनेशन करके एक फॉर्मेट बनाया, वीडियो बनाया है, वो आप एक बार सुन लो। वो सुन लेंगे तो ये पूरा फॉर्मेट आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। एक बार ये फिट हो गया तो ये वाला जो फॉर्मेट है आपको कई जगह पे हेल्प करेगा। चाहे आप एमकॉम दे रहे हो या आईपीसीसी दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो प्रोफेशनल, उसमें आपको ये हेल्प करेगा। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन आएगा, फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या मिलता है? ईबीआईटी मिलता था। तो पहला तो निकल ही गया। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आपको ये याद रखना है, सेल्स में से वेरिएबल और फिक्स्ड, फिर उसके बाद जो भी मिलेगा दैट इज़ बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बिफोर बोल दिया ना, इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो एक एक करके माइनस करो ना। तो इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो पहला इंटरेस्ट माइनस करने का तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा। फिर ये बिफोर टैक्स है तो टैक्स माइनस करने का तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। एक बार आफ्टर टैक्स गवर्नमेंट को टैक्स भर दिया ना, वो पैसा जो भी बचेगा वो पब्लिक को अवेलेबल होगा। पब्लिक मतलब शेयर होल्डर को। तो शेयर होल्डर को हम लोग क्या देते हैं? डिविडेंड देते हैं। तो पहला डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड जो भी मिलेगा, फिर वो जो भी पैसा बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को होगा, उसमें से हम लोग इक्विटी डिविडेंड दे देंगे, और कुछ पैसा बचेगा दैट इज़ कॉल्ड रेसिडुअल अर्निंग। ये फॉर्मेट अगर याद होगा तो आपका ये पूरा क्वेश्चन 15 मार्क का सॉल्व हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट हम लोग यहाँ पे पूरा लिख लेते हैं। देखो ये मैंने पूरा का पूरा फॉर्मेट यहाँ पे लिखा है, रेसिडुअल अर्निंग तक। आई बात समझ में? ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल, ऑल दिस यू हैव टू राइट। ठीक है, अब ये बोलेंगे 40% सर कहाँ से आया? ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा तो उस हिसाब से मैंने लिखा है। इसको मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, तो आपको ये पूरा विजिबल होगा। ठीक है, इतना कर दिया, अब ये विजिबल है पूरा। ओके, अब क्या करना है? अब अपने पास जो डेटा है, अपने पास क्या डेटा है वो देख लेते हैं। ये डेटा है, इस डेटा के बेस पे करना है। तो पहला क्या दिया है? सेल्स दिया है। यहाँ पे जो भी रहेगा सेल्स ना, वो अमाउंट में रहेगा, याद रखना ये सब अमाउंट में है। यहाँ पे चाहिए तो आप रुपीज़ करके लिख सकते हो सब जगह पे। तो यहाँ पे देखो मैंने रुपीज़ लिख दिया है, आप लोग भी पूरा रुपीज़ लिख देना। ओके, तो ये सेल्स यहाँ पे देखो यूनिट में दिया है, अपने को अमाउंट में लिखना है। तो कितने यूनिट है? 20,000 है, और पर यूनिट कितना है? 15 रुपये। तो मैंने देखो यहाँ पे डेटा लिख दिया है सबका, कि बार बार ये अप डाउन ना करना पड़े। हो गया। तो सेलिंग कितना है? 20 इंटू 15, तो 20 इंटू 15 करो कितना आता है? 3 लाख आएगा। 25 इंटू 20 करो तो कितना आता है? 5 लाख आता है। 30,000 इंटू 25 करो कितना आता है? 7,50,000 आता है। 40,000 इंटू 30 करेंगे तो कितना आता है? 12 लाख आता है। हो गया, सेल्स आ गया।
अब क्या माइनस करने का, वेरिएबल, वेरिएबल का भी कितना दिया पर यूनिट, तो याद रखना ये वेरिएबल पर यूनिट दिया है तो जितनी यूनिट है 20,000, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा था वेरिएबल 10, तो 20,000 इंटू 10 कितना आएगा 2 लाख, 25,000 इंटू 15 30,000 इंटू 20 6 लाख आएगा, 40,000 इंटू 25 ये आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये दो अमाउंट आपको मिला सेल्स माइनस वेरिएबल, तो आपको क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो ये दोनों को माइनस करो, 3 लाख में से 2 लाख एक कितना बचा 1 लाख, 5 लाख में से 3,75,000 गया तो कितना बचा 1,25,000। इस तरीके से 7.5 में से 6 गया 1.5 और 12 में से 10 गया 2 लाख। फिर देखो फिक्स कॉस्ट है क्या अपने पास, सिस्टमेटिक जाने का, तो ये 3 चीज़ हम लोग ने यूज़ कर लिया। फिक्स कॉस्ट भी दिया है देखो 30,000 40,000 50 60, 30 40 50 60, तो ये यहाँ पे मैं लिख दूंगा 30 40 50 60 माइनस कर दो। अब माइनस करेंगे तो माइनस करने में कोई बड़ी बात नहीं है, 1 में से 30 गया 70, 1 25 में से 40 गया 85, 1.5 लाख में से 50 गया 1 लाख, 2 लाख में से 60 गया 140। फिर क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट देखो दिया है 15 25 35 40, तो ये हम लोग लिख लेंगे 15 25 35 40। ठीक है, फिर अर्निंग, ये दोनों में से ये दोनों माइनस होगा तो ये आंसर आ जाएगा, तो ये माइनस कर दो। तो 70 में से 15 गया 55, 85 में 25 गया 60, 1 लाख में से 35 गया 65, 1,40,000 में से 40 गया 1 लाख बचा। फिर टैक्स देखो दिया रहेगा, टैक्स कितना दिया है ये भी यूज़ हो गया, टैक्स कितना दिया है 40% दिया है, तो 40% निकाल लो। किसका निकालने का, 40% इसका निकालने का, 55,000 का इसका 40%, तो 55 का 40% निकाल लो, 60 का 40% निकाल लो, 65 का 40% निकाल लो, 1 लाख का 40% निकाल लो, माइनस करो, आपको अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा। आई बात समझ में। फिर क्या है प्रेफरेंस डिविडेंड, तो ये भी यूज़ हो गया, सिर्फ एक ही पॉइंट बचा ये तो नंबर ऑफ शेयर्स बोला है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड है क्या, प्रेफरेंस डिविडेंड है क्या, नहीं है, तो वहाँ पे बैठने का नहीं कि कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, इसको देने का 0 और नीचे अमाउंट लिखने का सेम। आई बात समझ में। ये क्या हो गया, ये पूरा पैसा अब किसको अवेलेबल है, इक्विटी शेयर होल्डर को। इक्विटी डिविडेंड भी नहीं दिया क्योंकि ये लास्ट पॉइंट था नंबर ऑफ शेयर्स का, तो इसको हम लोग 0 करके नीचे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ये फॉर्मेट रेडी हो गया, तो अब आपको जो निकालने बोला वो निकाल सकते हैं। पहला क्या निकालने बोला था, EBIT निकालने बोला था, तो EBIT देखो निकल गया, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन में। आई बात समझ में, निकल गया। फिर दूसरा क्या निकालने बोला था, EPS बोलते हैं अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के पीछे कितना, तो वो हमेशा इक्विटी शेयर्स का होता है, याद रखना। तो इक्विटी शेयर का अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगा, तो उसका फॉर्मूला हम लोग ने लिखा है, तो सेकंड हम लोग लिखेंगे अर्निंग पर शेयर, जिसका फॉर्मूला होता है PAES डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। PAES का मतलब होता है प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो PAES कितना है वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। देखो कहाँ से आया ये PAES, यहाँ से आया 33 36 39 60, 33 36 39 60। फिर नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग नीचे लिख देंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना दिया है 5,000 9,000 10,000 और 12,000, तो ये देखो यहाँ पे लिख दिया। एग्ज़ाम में भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो चलेगा। आई बात समझ में। अब दोनों को डिवाइड करना है, तो 33 डिवाइड बाय 5,000 करो, 6 रुपया 60 पैसा आएगा। 36 डिवाइड बाय 9,000 4 रुपये आएगा। 39 डिवाइड बाय 10,000 3.9 आएगा। 60,000 डिवाइड बाय 12 5 आएगा। ये आपका अर्निंग पर शेयर हो गया, EPS हो गया। तो दो चीज़ निकल गई ना, एक EBIT निकल गया, दूसरा EPS निकल गया। आई बात समझ में। अब निकालेंगे हम लोग ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज। तो नीचे जाने का पहले सबसे पहला फॉर्मेट लिखने का ऑल लेवरेजेस ऑपरेटिंग लेवरेज, उसका फॉर्मूला, फिर उसके नीचे लिखने का फाइनेंशियल लेवरेज, उसका फॉर्मूला, फिर उसके नीचे लिखने का कंबाइंड लेवरेज और उसका फॉर्मूला। अब बोलेंगे सर ये फार्मूला कैसे याद रखना है, तो मैंने आपको बताया था, अगर याद होगा तो ये चीज़ याद रखी थी। इसी से देखो आपका निकलेगा क्या क्या निकलेगा, लेवरेज निकलेगा। देखो कैसे निकलेगा, उसको एक्सप्लेन किया था मैंने। आपको याद रखना है बी, क्या याद रखना है बी।
तो ये जितने भी ब्लैक स्टार्ट हुआ ना, तो पहला ब्लैक लेने का, बी एक और दूसरा बी, और ये यहाँ से ऐसा बन गया कि नहीं बी। अब बोलेंगे सर ये कैसा बी है, देखो ना, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, और यहाँ से एक ये वाला पार्ट। तो ये जो पहला पार्ट है इसको ऑपरेटिंग लेवरेज बोलते हैं, इसको फाइनेंशियल लेवरेज बोलते हैं, और इसको कंबाइंड लेवरेज बोलते हैं। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। देखो ना क्वेश्चन, देखो आंसर देखो, ये अपन कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, हो गया कि नहीं हो गया, देखो यहाँ पे। फिर ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ये फाइनेंशियल लेवरेज है, चेक करो, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। और कंबाइंड लेवरेज ये वाला है, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, तो देखो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सॉरी यहाँ पे ईबीआईटी नहीं ईबीटी होगा, या और अगर वो नहीं कर सकते हो तो ऑपरेटिंग लेवरेज को फाइनेंशियल लेवरेज से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। तो ये बी याद रखना, ये फॉर्मेट याद होगा तभी। हाँ, तो ये बी याद रखने का, बी कहाँ से स्टार्ट करने का, पहला कंट्रीब्यूशन जो पहला माइनस करने के बाद आएगा ना, वहाँ से ऐसा बी बना देने का, तो ये आपको याद रहेगा। आई बात समझ में। अब क्या करना है, देखो ऑपरेटिंग लेवरेज है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, ठीक है। तो अपने पास कंट्रीब्यूशन दिया है, कंट्रीब्यूशन कितना है, 1 लाख है, बराबर है। इसको ब्लू में देखते हैं, रेड में ले लो, येलो में ले लो। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी कितना है, 70,000, बराबर है। तो 1 लाख डिवाइड बाय 70,000, इसको छोटा करते हैं तो आपको दिखेगा, बराबर है। तो 1 लाख अपॉन 70,000, तो आपको आंसर मिलेगा 1.43। सेम वे में इसको थोड़ा सा फिर 1,25,000 डिवाइड बाय 85,000, तो आपको आंसर मिलेगा 1.47। फिर 1.5 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, तो ये आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 1.50। 2 लाख डिवाइड बाय 1,40,000, तो आपको आंसर मिलेगा 1.43 अगेन। आई बात समझ में, यस और नो। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। फिर दूसरा जो कंट्रीब्यूशन है फाइनेंशियल लिवरेज है, फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या है, ईबीटी ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो ईबीआईटी क्या है, ये वाला है, और ईबीटी क्या है, ये वाला। तो इसको मैं अब अलग कलर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये फिर ये इन सबको अलग कलर। तो अब इनको डिवाइड करना, तो 70,000 डिवाइड बाय 55,000, तो आपको आंसर मिलेगा 1.27। 85 डिवाइड बाय 60, आंसर मिलेगा एक निकाला ना तो बाकी सब फटाफट निकलेगा, सिर्फ कैलकुलेटर का खेल है। फिर दूसरा आ जाएगा 1 लाख डिवाइड बाय 6.65,000, 1,40,000 डिवाइड बाय 1 लाख 140 आएगा। आई बात समझ में। और फिर कंबाइंड लेवरेज में है क्या है, ऊपर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये दोनों लेवरेज आया ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। चाहिए तो करके देखो, ये देखो 1.43 मल्टीप्लाई बाय 1.27 1.82। सेम वे में 1.47 इंटू 1.42, 1.50 इंटू 1.54, 1.43 इंटू 1.440, इतना ये आपका हो गया। आई बात समझ में। तो पूरा का पूरा खेल जो है ये फॉर्मेट के ऊपर, ये फॉर्मेट याद होगा, बाकी सब भी आराम से निकल जाएगा। आई बात समझ में, यस और नो। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। 15 मार्क के लिए पूछा गया था, फर्स्ट क्वेश्चन था। तो आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।